श्रीमद् भागवत गीता के इन उपदेशों में छिपा है सुखी जीवन का सार। श्रीमद् भागवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश अगर आपने जान लिए तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता रहता है, उस कर्म पर फल देने के लिए तो मैं यानी श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद कभी न करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जो कर्म नहीं करता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए और हमेशा से ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर कर्म करने के बाद भी आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जबकि श्री कृष्ण के भरोसे पर और श्री कृष्ण पर सब समर्पण कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्ध और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। जैसे यदि कोई बालक विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा में, राजा को अपने प्रजा की रक्षा और सेवा में, माता पिता को अपनी सभी संतानों को एक समान प्रेम में, बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में तथा शासक को अपने शासन में ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्म को अगर सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर समाज में कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, अर्थात बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आता है और हर किसी के जीवन में आया परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अर्थात अगर हमारे जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट और दुख भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहता और आगे चलकर भविष्य में हमें यही कष्ट हमेशा सुख देता है। जैसे आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता, जिसमें बदलाव नहीं आता है, जो हमेशा एक ही जगह ठहरा हुआ रहता है, वह पानी
धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मकसद भी तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव आता रहेगा। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम सभी उस दिन नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध और घमंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार, क्रोध और घमंड किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खोखला कर देता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है। अर्थात अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है, वहाँ उसे दूसरों से हमेशा परेशानी ही होती है, क्योंकि वह व्यक्ति हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि यानी सोचने की क्षमता और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार, क्रोध और घमंड को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार, क्रोध और घमंड से सदैव ही दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोच विचार के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। अर्थात अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह ज़रूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कमज़ोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ़, अच्छा या बुरा अपनी सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है। इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है या दुख देती है। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। मन को कभी भी किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि
आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। जैसे एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना तो कभी अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही कभी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और ना ही वह कभी किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं या आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को हमेशा के लिए निकालना होगा, क्योंकि आलस्य और डर आपको वह सभी काम करने से रोकते हैं जो आप करना तो चाहते हैं, पर आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो श्रीमद् भागवत गीता से लिए श्री कृष्ण जी के महत्वपूर्ण और उत्तम उपदेश आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।